राधे राधे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि कान्हा कान्हा की तो लीलाएं इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इतनी भाव विभोर करने वाली है कि मतलब उन लीलाओं का कितना ही वर्णन करें मन नहीं भरता और सुनते सुनते भी मन नहीं भरता। ऐसे ही एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जो ठाकुर जी की लीला की है, जिसमें ठाकुर जी अपने भक्त के देवर ही बन गए। देखिए, आप प्रभु को जिस भाव से प्यार करेंगे, प्रभु उसी भाव में आपके साथ रहेंगे। एक लड़की थी जो कृष्ण की अन्य भक्त थी। बचपन से भगवान कृष्ण की भूजन पूजन करती, भक्ति करते करते बड़ी हो गई और प्रभु की कृपा से उसका विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में किसी अच्छे ही घर में हो गया। जब विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा ना सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन पहुंचते पहुंचते हो गई मित्रों शाम। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुक गया और रुकने के बाद कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा, यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। ऐसा कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई कि ठीक है भाई, पति ने कहा है तो अब मैं थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखूं। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ के मन ही मन विचार करने लगे कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से ही मेरा विवाह वृंदावन में हो गया। और मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अभी तक मैंने उनसे रिश्ता नहीं जोड़ा। तो उन्होंने सोचा, उस लड़की ने सोचा कि आखिर ठाकुर जी की उम्र कितनी होगी। लगभग 16 वर्ष के होंगे, मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उससे थोड़े से छोटे, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी हुए मेरे देवर। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध छोड़कर बेहद प्रसन्न हुई और मन ही मन कन्हैया से कहने लगी, देखो कान्हा, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तब एक 10-15 वर्ष का बच्चा आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर आखिर मुझे कौन बुला रहा है। अब नई थी इसलिए घूंघट उठाकर तो नहीं देखा कि भाई किसी ने देख लिया तो, गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर ना देती। बालक पास आया और बोला, भाभी अरे तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे यार ये बालक तो बड़ा जिद कर रहा है, इसलिए उसने कस के घूंघट पकड़ के बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देखन ना ले। लेकिन उस बालक ने भी जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया तो उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। लड़की बोली, अरे वह तो इतने में ही भाग गया। पति बोली, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ा ही है, कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें जहां भी देखे बस मुझे जरूर बताना। अब क्या था, फिर दोनों घर आ गए। कुछ दिनों के पश्चात उसकी सास ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र देख बेटा, तेरा विवाह तो अब हो ही गया है, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। अरे कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। अब मंदिर में तो भीड़, आप सभी मित्रों जानते हैं, जब हम जाते हैं तो ठाकुर जी के चाहने वाले इस कदर है कि भीड़म ही भीड़ लगी रहती है। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाके दर्शन करो, मैं भी आती हूँ। अब वह आगे गई तो पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, देखो नई बहू है और बिना घूंघट के घूम रही है। तो उसने बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक उसको नजर आता। लेकिन कैसे, देखिए बहुत भाव विभोर करने वाली कथा है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। लड़का जब कहता है कि तुम स्त्रियों के आगे, मतलब जो उसका पति कहता है तुम स्त्रियों के साथ आगे जाके दर्शन करो, मैं भी आता हूँ, तो वह आगे गई तो उसे डर लगा कि कोई देख ना ले। तो बहुत देर हो गई तो पति ने पीछे से आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने है, तू
अपना घूंघट क्यों नहीं खोलती है? घूंघट ना खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब जैसे ही मित्रों उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी की ओर देखा, तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए सुनिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। पति पीछे पीछे भागा आया, बोला क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए। तो मित्रों, बिहारी जी ऐसे ही हैं। आप उनको जिन भाव से भजोगे ना, उसी भाव से वह आपके साथ रहेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि हम उनको भाई के रूप में उनको पूजा करते हैं। तो देखिए मित्रों, जब आप उनको भाई मानते हैं तो उस जैसा, अर्थात भगवान कृष्ण ठाकुर जी जैसा शक्तिशाली भाई तो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हो। और जिसका ऐसा भाई होगा तो किसकी इतना साहस या दुस्साहस कोई करेगा कि उसकी बहन की तरफ आंख उठा के देखे, है ना? छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, ठाकुर जी को आप जिस भाव से भजेंगे, ठाकुर जी आपके साथ ही रहेंगे। बस हमेशा ध्यान रखिए, ठाकुर जी का आप ख्याल रखेंगे ना, तो आप देखेंगे ठाकुर जी आपका स्वयं ख्याल रखेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मित्रों, प्रयास करता हूँ कि पूरे दिन में कम से कम एक कथा या दो कथा अवश्य आप लोगों के सामने समक्ष रखूं, ताकि आप देखिए ना ठाकुर जी कितने भोले भाले हैं, बहुत ही भोले भाले हैं। लोग कहते हैं कि हम वृंदावन जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते। अरे एक बार उनसे कह के तो देखिए। राधे 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 राधे।